पहला सत्र है होमात्मक यज्ञ का, जो प्रातः कालीन वेला में, मध्याह्न वेला में। फिर हम लोग ज्ञानात्मक यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ है। यज्ञ से आत्म शुद्धि होती है। ये आत्म शुद्धि, आत्मा हमारी कभी कभी बेचैन हो जाती है। आपको आत्मा बेचैन क्यों हो जाती है? क्योंकि आत्मा में गंदगी का प्रवेश हो जाता है। आप कहोगे महाराज आत्मा में गंदगी, कौन सी गंदगी, कैसी गंदगी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये विकार जो है ना, यही तो गंदगी पैदा करते हैं। अब इस गंदगी को दूर करने के लिए, आत्मा की गंदगी को दूर करने के लिए कौन सा साबुन बन के तैयार हुआ है? किसी फैक्ट्री में कोई साबुन ऐसा बना है जो आत्मा की गंदगी को साफ करता हो। आपका वस्त्र गंदा है तो अनेक प्रकार के डिटर्जेंट पाउडर हैं, तमाम प्रकार के कपड़ा धोने वाले साबुन हैं, उनका प्रयोग करते हो। उनसे कपड़ों की, वस्त्रों की और शरीर की भी, ऊपर से जो शरीर में हम साबुन लगाते हैं, विभिन्न प्रकार के साबुन लगाते हैं, तमाम सेंटेड साबुन लगाते हैं। इसमें सुगंधी भी आ जाए। सेंटेड साबुन लगाने का मतलब क्या है? शरीर के ऊपर की गंदगी भी दूर हो जाए और शरीर में सुगंध आने लग जाए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, साबुन में जो सेंट पड़ा है वो आपके शरीर को कितने घंटे सुगंध दे सकता है? सोचिए जरा। अच्छा, वो सुगंध शरीर में दे सकता है घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, जितनी क्षमता उसमें होगी। लेकिन यदि आपका मन गंदा है, आत्मा आपकी दुखी है, उस आत्मा में गंदगी का प्रवेश हो चुका है, तो बोलो ऊपर की सुगंध से अंदर की बेचैनी समाप्त हो सकती है क्या? बाहरी सुगंध से क्या अंदर की बेचैनी समाप्त हो सकती है? ये बाहरी सेंट लगाने से क्या हमारे अंदर जो दुर्गंध है वो दूर हो सकती है? नहीं नहीं। याद रखना, शरीर की शुद्धि के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं, लेकिन आत्मा की शुद्धि के लिए हम संतों की वाणी का प्रयोग करते हैं। संतों की वाणी के माध्यम से ही आत्मा शुद्ध हो सकती है। शरीर को शुद्ध करने के लिए पानी की जरूरत है। किसी तालाब में पानी भरा है, नदी में पानी भरा है, कुएं में पानी भरा है, या आप हैंडपंप पर पहुंच गए, वहां से पानी ले लिया आपने, तो पानी से आपके ऊपर की गंदगी दूर हो सकती है। लेकिन आत्मा की गंदगी को दूर करने के लिए हमें ग्रंथों की, रामायण की, संतों की वाणी की जरूरत है। इसलिए आत्म शुद्धि के लिए ही यज्ञ हो रहा है। और आत्म शुद्धि के लिए, अर्थात मन को निर्मल बनाने के लिए हम भगवान राम की कथा बैठकर सुन रहे हैं। ये हमारे अगणित पुण्यों का प्रतिफल है। अच्छा, ये कथा सुनने वाला श्रोता हो, कहने वाला वक्ता, कराने वाला यजमान हो, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे पूरा गांव हो, चाहे पूरा क्षेत्र हो, चाहे पूरा जिला हो, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा विचार पूर्वक समझने की आवश्यकता है। कथा जो हो रही है ये किसके लिए? सुनने वाला व्यक्ति भी इसको सुन के तरेगा, कहने वाला भी कह के तरेगा, आयोजक भी तरेगा, अर्थात आयोजक मंडल भी तरेगा। और मैं कहता हूं, पवन के, वायु के वेग के माध्यम से जो राम कथा के शब्द हैं, ये शब्द वायु का वेग जहां जहां तक पहुंचा देगा, वहां वहां तक शुद्धि हो जाएगी, वहां वहां तक लोगों का उद्धार और कल्याण हो जाएगा। अब मैं कहता हूं, वायु का वेग सीमित नहीं है। हमारे शब्द को यहाँ की वायु ले गई, जहां तक गई उसका अस्तित्व चला, वहां तक वो शब्द चला गया। याद रखना, वो वायु के साथ जिसके शरीर को वो वायु टच करेगी,
निश्चित रूप से उसके शरीर में वो वायु के माध्यम से कथा प्रवेश करेगी, उसकी भी आत्मा शुद्ध होगी। केवल ये मत समझना कि यहाँ पर इतने ही लोग बैठे हैं, इतने ही लोगों की शुद्धि या गांव भर की या क्षेत्र की नहीं प्यारे। इस कथा से यज्ञ का धुआं बोलो पवन के वायु के वेग के माध्यम से कोसों दूर जाएगा कि नहीं जाएगा? कोसों दूर जहां जहां भी यज्ञ का धुआं जाएगा, याद रखना वहां वहां का वातावरण पवित्र होगा। जहां जहां तक ये पवन के वेग के द्वारा मेरे शब्द जाएंगे, वहां वहां तक का वातावरण शुद्ध होगा। इसलिए साधारण बात नहीं है। ऐसा मत समझना कि ऐसा तो होता ही रहता है, यज्ञ होते रहते, कथाएं होती रहती हैं। नहीं, भगवान की कृपा से ये सब होता है। होते तो हैं, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि होते हैं तो होते ही रहते हैं। भगवान की कृपा से ये सब होता है। आप कहो प्रमाण, तो मैं प्रमाण दे रहा हूं। अत हरि कृपा जाहि पर हो, अत हरि कृपा जाहि पर होई, अत हरि कृपा जाहि पर होई, अत हरि कृपा जाहि पर होई। यज्ञ और कथा कराने का भाव आया, याद रखना, ये निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए, उसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई। जिसके मन में भी ये भाव आया, सहयोग करने का भाव जिन लोगों के मन में आया, उनके ऊपर भगवान की कृपा हो गई। जिस गांव में यज्ञ और कथा हो रहा है, ये कार्यक्रम हो रहा है, उस गांव के ऊपर भगवान की कृपा हो गई। क्यों भाई, हो गई कि नहीं हो गई? इतने प्रकार की कृपाएं एक साथ जुड़ गई हैं। फिर एक बार सुन लीजिए। अत हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई। ये तुलसीदास जी की चौपाई है। ये मत समझना किसी साधारण कवि ने लिख दिया। तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं। इन 7 कांडों में न तो मेरी बुद्धि से कोई दोहा लिखा गया, न मेरे विवेक से कोई चौपाई छंद सोरठा। ये मेरा विवेक नहीं है। सत्य कहो लिख कागज कोरे। फिर ये इतना बड़ा ग्रंथ लिख कैसे गया? तो तुलसीदास जी ने कहा, सपने वो सांचे वो मोह पर जो हरि गौर पसाओ। भगवान शंकर और माँ पार्वती जी की कृपा मेरे ऊपर हुई है, इसलिए ग्रंथ लिखा गया। तो सीधी सी बात है कि आप रामायण की कथा सुन रहे हैं, आप राम कथा सुन रहे हैं, तो आप ये कृपा 7 ग्रंथ सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि तुलसीदास जी के ऊपर भी कृपा हुई थी भगवान शंकर की और पार्वती जी की, तब उन्होंने ये रामायण लिखी। और जितने भी छंद सोरठा दोहा चौपाइयां हैं, वो सब महामंत्र हैं। क्या है? महामंत्र हैं। तो सीधी सी बात यह है कि भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, उस व्यक्ति के मन में यज्ञ और कथा कराने का भाव आ जाता है। और जो लोग सहयोग करते हैं साथ में जुड़ करके, उनके ऊपर भी भगवान की कृपा हो जाती है। जिस गांव में होता है उस गांव पर भी कृपा हो जाती है। तो एक साथ इतनी कृपाएं, एक साथ इतनी कृपाएं जुड़ी हुई हैं। अब बोलो भाई, मान रहे हो कि नहीं विश्वास? एक साथ इतनी कृपा है। अच्छा, और हम बताते हैं आपको, यज्ञ
और राम कथा, ये दोनों भगवान की कृपा से और फिर संतों की